हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय मिश्रा एक आपके लिए छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम समझेंगे इस प्रकार के कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ, क्या यदि 100 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा? 50। ठीक। यदि आप 100 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा? 20। यदि आप 100 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा? 10। यदि आप 100 को 20 से डिवाइड करें तो आंसर कितना है? 5। अब इसमें आपको एक चीज़ देखने वाली है कि जब आप डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं तो आंसर आपका कम हो रहा है ना। बस कंडीशन ये है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो सभी में सेम होना चाहिए। ये बात आई थिंक समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में गिवन था ऐसा, और भी नीचे के टर्म्स काफ़ी गिवन है। मैं सबसे पहले इसी को सॉल्व करता हूँ। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते थे? इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते थे? आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आया हुआ। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ उस चीज़ के बारे में कि वास्तव में ये चीज़ है कि आपको पता होगा 4x स्क्वायर लेट सपोज लिखा है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या यही टर्म आ रहा होगा? इसी को क्या आप ऐसे लिख सकते थे? क्यों? क्योंकि आपको पता ही ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा और इससे ही आ जाएगा। मैं ये सब करके क्यों दिखा रहा हूँ? मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि मैथ्स के अंदर आप कुछ भी करिए, उसके बाद का जो स्टेप है वो हमेशा जो भी आएगा उससे क्या इसके पहले वाला स्टेप बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर 4x को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2x आया, तो क्या इसी 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरी बात समझ पाए? कहने का अर्थ ये है कि हम जो भी मैथ्स में करते हैं उससे पहले वाली चीज़ जो आपने स्टेप में किया, सेकंड स्टेप में, उसके पहले वाला स्टेप हमेशा बनना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे क्या हमने इसको ऐसे लिखा, क्या इससे ये बनाया जा सकता है? तो हम देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो आपको पता होगा, आप ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप टर्म्स साइन बदल के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 × 23 - 21, और नीचे a + b a - b का फार्मूला बनेगा तो बनेगा a² - b²। यहाँ 2 बनेगा और ये कट जाएगा। क्या वही चीज़ आ गई? इसका अर्थ ये है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे? अब इसी चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं और इस ऑप्शंस की तरफ नज़र डालते हैं। ऑप्शंस में गिवन था 21 -√20 23 - 41, तो हमने इसको ऐसे लिखा। ये गिवन था, तो क्या इसको हम सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी प्रकार क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता था? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि देखिए सभी के जो न्यूमरेटर हैं सेम है बिल्कुल, और हमने आपको बताया कि जब किसी भी नंबर का न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है, सेम है, तो उसका डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाला, जिसे हर बोलते हैं हिंदी में, वो अगर ज़्यादा होगा तो आंसर हमारा कम आएगा। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ये इसमें कि देखिए जब आपका बेस, आपका जो न्यूमरेटर था, अंश था, वो सेम था और आधार हर 2, 5 बढ़ रहा था, तो आंसर जब ये बढ़ रहा था तो ये कम हो रहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जब ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो आंसर जो आएगा वो कम आएगा। ठीक, अब आप देखिए, अब आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। यहाँ पर 23 और 21 है, यहाँ पर 19 17 है, यहाँ पर 21 19। फाइनली यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होगी वो किसकी ज़्यादा आएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर इसकी ज़्यादा आने वाली है। क्यों? क्योंकि इनका भाई जब रूट के अंदर कोई वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा आ रही होगी। इसकी जो वैल्यू आएगी ये ज़्यादा आएगी तो इसका मान सबसे कम होगा, दूसरे नंबर पे आने वाला। क्यों? क्योंकि इसका मान इससे नीचे वाला छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो इससे कुछ ज़्यादा होगी। अगर ये 1 नंबर पे आएगा तो ये 2 नंबर पे आएगा, और ये वैल्यू सबसे कम है तो इसका मान सबसे ज़्यादा आ रहा होगा, इसका मतलब 3 नंबर पे आ रहा है। अब हम इसको अवरोही क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा ऊपर रखेंगे, उसके बाद नीचे रखेंगे और उसके बाद और नीचे, माफ़ कीजिएगा, ऐसे होगा। ठीक है, सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा और उसके छोटा, ये अवरोही क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप सबसे बड़ा कौन सा हमने निकाला था? ये टर्म क्या? √19 - √17 इज़ ग्रेटर देन √21 - √29 19। अब इसी में आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि √19 - √17 सब किस में सब है सबसे पहले। तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे, इसमें नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में। तो आपका थर्ड आंसर होने वाला है, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहीं तक इसको रखेंगे और इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ते रहिए। और हाँ, आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी और थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे कभी कोई और क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने इसको ऐसे लिखा था, तो हम कैसे जानेंगे कि ये बड़ा ही होगा? मान लीजिए कोई थोड़ा सा और क्लोज आंसर दे दिया, या मान लीजिए उसने दे दिया है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो डिफरेंस करना ही मुश्किल हो जाए क्योंकि इनका सम और इसका सम सेम आ रहा है। इनके लिए क्या तरीका होता है? आप हमेशा मल्टीप्लाई करिए। जब इनके दोनों का सम सेम हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 23 × 23, 2 23 × 46 से 2 48, यहाँ पर करेंगे 48। तो आपका जो आंसर आने वाला है मेरे हिसाब से वो ये पड़ाएगा। क्यों आएगा मैं समझाता हूँ। देखिए, मतलब फाइनल आंसर की बात नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी। ठीक है, कैसे और क्यों वो समझाता हूँ। अगर हम आपको ये पता करना है 23 21 में कौन बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसका स्क्वायर करिए, ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसका बनेगा 44 प्लस 2 और ये, ठीक है, 23 × 21। यहाँ पर कर रहे होंगे तो बनेगा 24, यहाँ पर करेंगे तो बनेगा 24 प्लस 20 प्लस 2ab, ये बना 44। तो ये तो सेम ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं किएगा कि डिफरेंस ये 2 से भी नहीं होगा। डिफरेंस किससे क्रिएट हो रहा है? इससे। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन अगर ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 480, और इसकी कितनी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई? इसकी आ रही 483। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? इसकी। तो इसका मतलब आंसर कौन सा बड़ा होने वाला है? ये। मेरी बात समझता है? तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको इनमें से अगर आपको निकालना होता तो इसका एक तरीका और भी था, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये गिवन था आपको, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि इन सभी के जो नंबर्स थे उनका सम जो था वो सेम नहीं था। इसका बन रहा था 44, इसका बन रहा था 36 और इसका बन रहा था 21 × 19। यदि अगर ये सेम होते, ये सबका सम अगर 36 सेम होता तो शायद हम इजीली पता कर पाते। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर इन दोनों का सम सेम बन रहा था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए मैं आपको बस यही कहूँगा कि आप इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेसिक से समझें। आने वाले समय में आपके लिए और बेहतर से कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा जिससे आप समझ पाएँ और बेहतर परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में दे पाएँ।
तो आज के लिए बस इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। थैंक यू एंड बाय बाय।